ओम शांति। आज 26 अगस्त 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको याद दिलाया, ये ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम कुल है। आप ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हो। आपका कर्तव्य भी ऊंचे से ऊंचा है। आपका कर्तव्य है सबका कल्याण करना, सबकी रूहानी सेवा करना। जो भी ईश्वरीय ज्ञान की बातें आप सुनते हो, दूसरों को भी सुनाओ, ताकि सर्व आत्माएं शिव बाबा से योग लगाएं और उनका जीवन सुखी हो जाए। ज्ञान सागर बाबा जब ज्ञान वर्षा करते हैं तो सारी धरती सब्ज हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। तुम बच्चों को दैवी संप्रदाय बनना है। भक्ति में गाते हैं, जप साहिब को तो सुख मिलेगा। इस समय बाबा स्वयं आए हैं कि कैसे मुझे याद करते रहो, अजपा जाप करते रहो। ऐसे आपको कोई मुख से शिव बाबा ऐसे बोलना नहीं, मन ही मन बाबा के गुणों को याद करना है। उनकी याद से आत्मा अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करती है। बाबा जब स्वयं आए हैं, उनका ही संग करना है। कहते संग तारे कुसंग डुबोए। शिव बाबा परम सत्य है, उनके संग से आत्मा तर जाती है। बाबा कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा कहते बाबा की जो महिमा है, जो भक्ति में श्री गुरु नानक देव जी ने गाई है, वो बहुत ऊंची महिमा गाई है। उन्हीं को अकाल मूरत कहते हैं, अजन्मा, अकर्ता, अभोगता, निराकार कहते हैं। अब वो निराकार ब्रह्मा तन में आए हैं। जब ब्रह्मा तन में आते हैं तो ये अलौकिक मात पिता हैं। गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। बाबा को याद करने से आपको अतीन्द्रिय सुख मिलता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत आम सारे विश्व को पावन बनाना। श्रीमत पर बाबा के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। चलते फिरते उठते बैठते आम सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करना, बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। गीत है, जो पिया के साथ है उनके संग बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, जो रूहानी बाप के साथ हैं, क्योंकि बाबा है ज्ञान सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता, एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। वह शरीर का पिता और वो आत्माओं का पिता। ये बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं। और ये ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर है। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक ही दे सकते हैं। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते, भक्ति करते, बाबा कहते उनमें भी ये बातें समझने की हैं। बाप आकर भक्ति का फल देते हैं। बाप समझाते, इस समय एक मुझे याद करो। भक्ति में जिसे आप ढूंढ रहे थे, पुकार रहे थे, अब बाबा भक्ति का फल देने आए हैं।
ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है। वहां हमेशा धरनी सब्ज रहती है, कभी सूखती नहीं। यह ज्ञान की पढ़ाई ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय का बनाते हैं। बाबा ने समझाया, मैं तुम सब आत्माओं का पिता हूं, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को न जानने के कारण मनुष्य इतने पतित, दुखी, निधन के बन गए। मुझे और मेरे कर्तव्य को ना जानने के कारण मनुष्य इतने दुखी, निधन के बन गए। आपस में लड़ते रहते हैं। घर में बाप नहीं होता, बच्चे लड़ते हैं तो कहते हैं ना, तुम्हारा बाप है या नहीं। इस समय सारी दुनिया बाप को नहीं जानती। ना जानने के कारण इतनी दुर्गति हुई। जानने से सदगति होती है। सबका सदगति दाता एक है, उनको बाबा कहा जाता। उनका नाम शिव है। उनका नाम कभी बदलता नहीं। जब सन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं। शादी में भी कुमारी का नाम बदलते हैं। ये यहाँ भारत में रिवाज है, बाहर में ऐसा नहीं होता। ये शिव बाबा सभी का माई बाप है। गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। भारत में पुकारते हैं, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। बाबा कहते, इस समय जब पहचान मिलती है, आप संबंध जोड़कर याद करते हो तो आप सुख प्राप्त करते हो। पहले हम ढूंढ रहे थे, पुकार रहे थे, अब भक्ति का फल मिला तो आपको सुख घनेरे प्राप्त होते हैं। ये पुरानी दुनिया है, यहाँ दुख ही दुख होता है। जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं, परंतु माया जीत लेती है। बाहर से ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते हैं, इसलिए बाबा नाम नहीं रखते। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं। तुम बच्चे सर्वोत्तम ऊंच कुल वाले हो, ऊंच रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बैठे चलते फिरते तुम भारत की खास विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो। तुम हो बाबा के मददगार। बाबा की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। ये भारत ही पावन बनने का है। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते हैं। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ठहरे। ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता ब्रह्मा सम्मुख होगा। अब तुम सम्मुख बैठे हो, हर एक प्रजापिता ब्रह्मा के औलाद अपने को समझते हो। ये युक्ति है, औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आंख नहीं होनी चाहिए। अब बाबा ऑर्डिनेंस निकालते, तुम 63 जन्म पतित रहे हो, अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। वहां पतित आत्मा तो जा नहीं सकती, इसलिए मुझ बेहद बाप को बुलाते हो। ये आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा कहते, मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूं, नहीं तो मैं कैसे आऊं। ज्योति बिंदु शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में विराजमान होते, बच्चों से बात करते। अगर बाबा कहते मैं नहीं आऊं तो बात कैसे करूं। ये आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। तुम बेहद बाप को बुलाते हो। मैं स्वयं आकर तुम्हें इनके द्वारा पढ़ाता हूं। मेरा जन्म दिव्य है। सतयुग में है दैवी गुणों वाले देवताएं, इस समय है आसुरी अवगुणों वाले मनुष्य। यहाँ के मनुष्य को देवता नहीं कहेंगे, फिर भले कोई भी हो, नाम तो बड़े बहुत बड़े बड़े रख देते। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्यों को श्री कहते हैं। श्री माना श्रेष्ठ, क्योंकि खुद पवित्र हैं इसलिए श्री श्री कहते हैं। है तो मनुष्य, भले विकार में नहीं जाते, परंतु विकारी दुनिया तो है ना। तुम भविष्य में निर्विकारी दुनिया में राज्य करेंगे। होंगे वहां भी मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले। इस समय मनुष्य आसुरी अवगुण वाले पतित हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने भी कहा, मूत पलीती कपड़ धोए। श्री गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की। अब बाबा आए हैं स्थापना और विनाश करने, और जो भी धर्म स्थापक है वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, अनेक अधर्मों का विनाश नहीं करते।
उनकी तो वृद्धि होती रहती। अब बाप वृद्धि को बंद कर देते। एक सत्य धर्म की स्थापना, अनेक अधर्मों का विनाश। ड्रामानुसार ये भी होना ही है। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। सत्युग में अनेक धर्म होते नहीं। ड्रामा में इन सबको वापस जाने की नूंद है। इस विनाश को कोई भी टाल नहीं सकता। विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं। ये भी तुम लिख सकते हो। ये महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो, वो लिखो। बाबा परम धाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने। बाबा कहते हैं मैं हेवनली गॉड फादर हेवन का उद्घाटन करने आया हूँ। बच्चों की ही मदद लेता हूँ स्वर्गवासी बनाने के लिए। इतनी सब आत्माओं को पावन कौन बनाए? ढेर आत्माएं हैं। घर घर में तुम ये समझा सकते हो। भारतवासी तुम सतो प्रधान थे और 84 जन्म के बाद तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनो। मन मना भव। ऐसे मत को हम शास्त्रों को नहीं मानते। बोलो शास्त्रों को, भक्ति मार्ग को हम सब मानते हैं, हम सब मानते हैं। लेकिन अब भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है, ज्ञान से दिन शुरू होता है। बाबा आते हैं सदगति करने। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। गाया जाता सतगुरु तारे। बाप को कहा जाता सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा सच्चा बाबा। झूठ खंड स्थापन करने वाला है रावण। अब जबकि सदगति करने वाला मिला तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति सिखाने वाले अनेक हैं, गुरु लोग सतगुरु एक है। गुरुओं का गुरु सतगुरु एक है। कहते सतगुरु अकाल। फिर भी अनेक गुरु बनते रहते। सन्यासी उदासी बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग खुद कहते सतगुरु अकाल, अर्थात जिसे काल नहीं खाता। मनुष्य को तो काल खा जाता। बाबा समझाते मन मना भव। 5 सेकंड के लिए मन मनाव हो जाएंगे। अपने मन को अलमाइटी बाबा पर एकाग्र कर लेंगे। बाबा ने कहा ये मन मना भव। शिव बाबा आकर महामंत्र देते। उनका फिर है जप साहिब को तो सुख मिले। मुख्य 2 अक्षर हैं। कहते मुझे याद करो जप साहिब को। साहिब तो एक है। श्री गुरु नानक देव जी ने उनके लिए इशारा किया तो उनको जपो। वास्तव में तुम्हें जपना नहीं, तुम्हें तो याद करना है। यहाँ अजपा जाप है। मुख से कुछ भी बोलो नहीं, शिव शिव भी कहना नहीं। तुमको तो जाना है शांति धाम। बाप को याद करो। अजपा जाप भी एक ही होता है जो बाबा सिखाते। वो कितने घंटे बजाते, आवाज करते, महिमा करते। कहते हैं अच्युतम केशवम, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं। सुख देने वाला एक ही है बाप। व्यास भी उनको कहेंगे। उनमें नॉलेज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो। अब हमारी चढ़ती कला होती है। सीढ़ी में कलाओं को दिखाया है। इस समय कोई कला नहीं। सतयुग में 16 कलाएं, त्रेता युग में 14 कलाएं, द्वापर में 8, कलयुग में कोई कला नहीं। बाबा कहते कलाओं के बारे में सीढ़ी के चित्र में दिखाया। इस समय कोई कला नहीं। मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। एक निर्गुण संस्था भी है। बाबा कहते बालक तो महात्मा मिसल होते हैं, उनमें कोई अवगुण नहीं। उनका फिर नाम रख देते निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं। सब में अवगुण है। गुणवान सिर्फ देवताएं बनते हैं। नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते हैं। दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोता खाते हैं। पहली बात बाप को नहीं जानते, दूसरा विषय सागर में गोता खाते। बाबा कहते आधा कल्प तुमने गोता खाया, अब मैं ज्ञान सागर तुम्हें क्षीर सागर में ले जाता हूँ। मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुम्हें शिक्षा देता हूँ। मैं इनके बाजू में आके बैठता हूँ जहाँ आत्मा रहती है। मैं स्वतंत्र हूँ। जहाँ ब्रह्मा बाबा वाली सोल है
उनकी भ्रिकुटी में शिव बाबा कहते मैं भी यहाँ साथ में आके बाजू में बैठ जाता हूँ। वहां आत्मा रहती, मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ भी जा सकता हूँ। तुम पितरों को खिलाते हो, आत्मा को खिलाते हो ना, शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते। समझते हो फलाने की आत्मा का श्राद्ध है, आत्मा को बुलाया जाता, ये भी ड्रामा में पार्ट है। कभी आती कभी नहीं भी आती, कोई बताते कोई नहीं भी बताते, यहाँ भी आत्मा को बुलाते, आकर बोलती, परंतु ऐसे नहीं कि बताती कि फलानी जगह जन्म लिया। सिर्फ इतना कहेंगे कि हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया, फिर अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे। जो ज्ञान योग अच्छा करते हैं तो अच्छे घर में जाएंगे, कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे। बाकी सुख तो है, राजा बनना अच्छा है या दासी बनना अच्छा है। राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। दुनिया बहुत गंदी है, दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। एक सत्य का संग पार करता है, बाकी सब डुबो देते हैं। बाप तो सबकी जन्म पत्री जानते हैं ना। ये पाप की दुनिया है, तभी तो पुकारते हैं, कहते हैं कहीं और ले चल। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मेरा बनकर फिर मेरी मत पे चलो। ये बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है, लाखों करोड़ों रुपए की ठगी हो जाती है। यहाँ पर तो लाखों करोड़ों की ठगी हो जाती। बाबा आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। वास्तव में यह सच्ची गीता, फिर ये ज्ञान सागर प्रायलोप हो जाएगा। अब तुम्हें ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान क्लास, फिर है प्रारब्ध। तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाबा पढ़ाते हैं। अब तुमने बाबा को जाना, अब अमरनाथ की यात्रा होती। बोलो जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो, फिर स्थूल वतन में कहाँ से आया? पहाड़ आदि तो यहाँ है ना, वहां पतित हो कैसे सकते जो पार्वती को ज्ञान देते हैं। बर्फ का लिंग बैठ हाथ से बनाते, वहां तो कहाँ भी बना सकते। बाबा समझाते, इस समय मैं तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए आया हूं। कितना समझाया जाता, पारस बुद्धि बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। पहले पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। अरे तुम तो लो, कहेंगे हमें फुर्सत नहीं। प्रदर्शनी में ये भी लिखना चाहिए, इस लड़ाई से पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था हर एक चित्र में लिख दो, पारलौकिक परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। त्रिमूर्ति ना लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वो कैसे ज्ञान देंगे। समझाया जाता कैसे निराकार शिव ब्रह्मा तन में आते हैं। अब तुम्हें मनुष्य से देवता बनाते, फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। गायन भी है, मानुष्य से देवता किए करत न लागी वार। फिर सीढ़ी उतरते मनुष्य बनते हैं, बाप आकर देवता बनाते, कहते मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प के संगम युगे मैं आता हूं, हर 5-4 वर्ष में संगम युग पर मैं आता हूं। युगे युगे कहना रॉन्ग है, संगम युगे। बाबा संगम पर आते हैं, पुण्य आत्मा बनाते, रावण पाप आत्मा बनाते हैं। बाबा ही पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। ये समझने की बातें हैं। उनका ये कार्य परिवर्तन लीला का कैसे चलता, बाबा आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। ये समझने की बातें हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। बाप समान टीचर बनना है, बड़ी युक्ति से झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर सत्य का संग करना है। ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है। एक बाबा की मत पे चलना है। बाबा की मत श्रीमत है जिस पे चलना है। वरदान है अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले
गुप्त दानी पुण्य आत्मा भव। अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भव। जो भी सेवा करते हो उसे विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। जैसे भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्मा होते हैं वो यही संकल्प करते हैं सबके भले प्रति हो। ऐसे आपका हर संकल्प सेवा में समर्पित हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखो, सबके प्रति सेवा करो। जो सेवा विघ्न रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। इसलिए अपनापन छोड़, मैंपन छोड़, गुप्त सच्चे सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। गुप्त रूप से सेवा करने वाले, अपनेपन से सेवा करने वाले, मैंपन का त्याग करने वाले, ऐसे विश्व सेवाधारी बनो, विश्व कल्याणकारी बनो। जो भी सेवा करते हो उसे विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। जैसे भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं वो ये संकल्प करती हैं सर्व के भले प्रति हो। ऐसे आपका हर संकल्प सेवा में अर्पित हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखो, सर्व प्रति सेवा करो। जो सेवा विश्व सेवा में विघ्न रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। इसलिए मैंपन छोड़, गुप्त सच्चे सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। इस लोगों ने हर बात प्रभु को अर्पण कर दो, आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होंगी। हर चीज बाबा को अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें भी सहज हो जाएंगी। अर्थात कोई भी परिस्थिति में डरेंगे नहीं। सहजयोगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आदिकाल अमृत वेला अपने दिल में परमात्म प्यार संपूर्ण रूप से धारण करो। अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल होगा तो कभी किसी और तरफ लगाव या स्नेह नहीं जा सकता। बाबा से सच्चा प्यार है। प्यार की निशानी समान कर्मातीत। करावनहार होके कर्म करो। कभी भी मन, बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। जैसे मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं तो उससे श्रेष्ठ कर्म होंगे। आज हम याद रखेंगे, मैं गुप्त दानी पुण्य आत्मा हूं। बाबा को गुप्त सहयोगी बच्चे चाहिए। गुप्त दानी महादानी है, जिन्हें अपने नाम मान शान की कोई इच्छा नहीं। गुप्त दानी सेवा करते हुए निष्काम रहते हैं। कोई कामना नहीं, सिर्फ देने का भाव। जो कुछ बाबा से मिला वो देते जाना है, देते जाना है। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।